हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो हमारा हिस्ट्री पर ही है। इससे पहले वाली मैंने जो आपको आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इस पर भी हमने हिस्ट्री पर ही मैंने वीडियो बनाई थी। और जैसा कि कुल्लू को मैंने बताया था कि जो कुल्लू की हिस्ट्री है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। क्योंकि पहले इसमें पाल वंश आपका चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिंह वंश चलेगा इसमें। तो हमने जो पाल वाला जो पहले जो वंश चला था पाल वंश जो कुल्लू का स्टार्ट किया था हमने, वो मैंने आपको करवा दिया था। तो पार्ट 1 आप उसको मान लीजिए। पार्ट 1 में आपका कुल्लू का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पाल वंश मैंने आपको पूरा करवाया था। पाल वंश का जो अंतिम राज था आपका कैलाश पाल था, मैंने आपको उस पर करवा दिया था। तो आज जो हम करेंगे वो आपका सेकंड पार्ट आएगा कुल्लू का, और उसकी हिस्ट्री के बारे में ही हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका कैलाश पाल आपका अंतिम राजा था पाल वंश का, ठीक है। इसका टाइमिंग था 1448 से 1450। तो ये टाइमिंग भी आपने ध्यान रखनी है। और अंतिम पाल उपनाम लगाने वाला राजा कैलाश पाल था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही बीच में आपका क्या 50 साल का गैप था, मतलब इस बीच में कोई भी कुल्लू का राजा नहीं बना था, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे प्रांत आपके जैसे आसपास के आपके चंबा हो गया, वैसे भी कुल्लू पर काफ़ी जो आसपास के जिले हैं उन्होंने अधिकार किया है। जैसे आपका स्पीति हो गया, और आपका चंबा, फिर आपका कांगड़ा, ठीक है, फिर आपका मंडी का सुकेत, सभी ने इस पर काफ़ी अधिकार किया था। तो उसी तरह छोटे छोटे मतलब यहाँ पर रियासतें बनती जा रही थी। तो कुल्लू का कोई अपना राजा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से 50 साल बीत गए थे। 50 साल के बाद एक जो आपके राजा आते हैं उनका नाम होता है सिद्ध सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इनको कुल्लू का जो आपका वंश था पहले, उन्हीं का ही आगे वंश इसको माना जाता है, लेकिन ये उपनाम अपना सिंह लगाता है पीछे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने कि सिंह उपनाम लगाने वाला कुल्लू का पहला राजा कौन था, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो सिद्ध था, ठीक है। सिद्ध सिंह ने पहला उपनाम जो लगाया था अपने नाम के पीछे वो सिंह यूज किया था, मतलब इसमें। तो इसका टाइमिंग अगर देखा जाए तो 1500 है, ठीक है। 1500 के ईस्वी के आसपास ये राजा बने थे कुल्लू के। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जो प्रथम ही समझो प्रथम बना था 50 साल के बाद, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो राजा आता है वो है आपका बहादुर सिंह, ठीक है। बहादुर सिंह जो राजा बना था वो बना था आपका 1553 में। बहादुर सिंह जब राजा बने थे वो बने थे आपके 1553 में। इनकी कुछ खास विशेषता नहीं है, इन्होंने केवल हिडिंबा देवी जो मंदिर है आपका कुल्लू में डुंगरी नामक स्थान पर ये मंदिर स्थित है। आपका हिडिंबा देवी मंदिर है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका टेम्पल है ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से मतलब बना हुआ है इस वाले मंदिर से। तो आपने ध्यान रखना है कि 1553, ठीक है। टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है कई बार, किसके द्वारा बनाया गया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1553 में हिडिंबा देवी का मंदिर बनाया गया था बहादुर सिंह के द्वारा। तो अगर आपने इसको याद रखना है तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, जैसे हिडिंबा एक राक्षसी थी, आपको पता है, ठीक है। भीम की पत्नी ही थी, लेकिन इनका क्या थी, एक राक्षसी थी। तो राक्षसी किसी राक्षस को मतलब मारने वाला कोई क्या होगा, बहादुर ही होगा, ठीक है। जो राक्षस को मार सकता है या उसके मंदिर का जो निर्माण कर सकता है, तो कोई क्या होगा, वो बहादुर पुरुष ही होगा। तो बहादुर से आपने याद रखना कि बहादुर सिंह के द्वारा ही हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ोगे चीज़ों को तो चीज़ें याद रह जाती हैं। मैंने तो इसी तरह से इसको याद रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो 1553 भी टाइमिंग भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर चलते हैं आपका जगत सिंह। बहादुर सिंह के बाद आया आपका, बीच में और भी राजा आए हैं, बट इसके बाद जो महत्वपूर्ण मुझे लगा, ठीक है, जहाँ से कुछ फैक्ट्स आपके महत्वपूर्ण या क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, मैंने उसको ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राजा आपका जो हम उसके बाद आएगा वो है आपका जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह के टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब हुई है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले याद रखना है कि राजधानी, ठीक है। जगत सिंह ने सबसे पहले क्या किया था, राजधानी चेंज की थी। देखो जो कुल्लू में राजधानी चेंज की है वो केवल 3 राजा ही आपके फेमस है, तो ज़्यादा राजधानियाँ चेंज नहीं हुई है आपके कुल्लू में। तो आपने 3 राजा याद रखने हैं। सबसे पहले आपका आएगा
बिहंग मणिपाल, ठीक है, जिन्होंने क्या है कुल्लू की भी स्थापना की थी। तो इन्होंने सर्वप्रथम आपकी जो कुल्लू की जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी आपकी जगतसुक में, ठीक है। जगतसुक का प्राचीन नाम नास्त भी हमने पढ़ा था, बट वो पूछा नहीं गया है, लेकिन आपने जगतसुक याद रखना है। तो सेकंड जो राजा है वो है आपके विशुद्धपाल, ठीक है। बिहंग मणिपाल के बाद जो राजा आए आपके सेकंड, वो है विशुद्धपाल। इन्हीं के द्वारा ये राजधानी चेंज की गई जगतसुक से नग्गर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने राजधानियों का अलग से लिखा हुआ है ताकि ये चीज़ें हमें क्या है याद रहे। अलग से अगर आप डायग्राम इस तरह से बनाओगे तो चीज़ें ये थोड़ी याद रह जाती हैं। यहाँ पे जगतसुक बनाई गई थी बिहंग मणिपाल के द्वारा, और जो विशुद्धपाल थे उनके द्वारा बनाई गई थी नग्गर, ठीक है। तो इसके बाद आया आपका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर किसके द्वारा बनाई गई थी? जगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर जो राजधानी आपकी बनी है केवल 3 ही आपको पढ़ने को मिलेगी, तो ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आप याद रख सकते हो इन चीज़ों को। तो यहाँ पर राजधानी चेंज की गई आपकी सुल्तानपुर में, ठीक है, किसके द्वारा? जगत सिंह के द्वारा। और जो दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है आपकी कि जगत सिंह के द्वारा ही जो कुल्लू का जो दशहरा है काफ़ी फेमस है, वो भी जगत सिंह के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और तीसरी बात है इसमें आपकी एक स्टोरी भी आती है, स्टोरी के माध्यम से आप उस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो आपके जगत सिंह जो राजा थे उनके शासनकाल में उनके शासनकाल में टिपरी एक जगह पड़ती थी। तो टिपरी नामक जगह पर एक ब्राह्मण था, उसका नाम था दुर्गादत्त, ठीक है। स्टोरी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, बट आप ऐसे ही सुन लो, याद रह जाएगी। ब्राह्मण का नाम था दुर्गादत्त, ठीक है। उसके पास क्या था? 3 सेर मोती थे, मतलब मोती थे उसके पास। जब राजा को पता चला कि उस ब्राह्मण के पास क्या है? मोती है। तो राजा चाहता था कि वो ब्राह्मण जो है वो मोती मुझे दे दे, ठीक है। लेकिन राजा को लगा कि मैं इस रियासत का राजा हूँ तो मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्राह्मण था आपका दुर्गादत्त, उसने क्या है मोती देने से मना कर दिया, ठीक है। तो राजा ने क्या किया? अपने सैनिकों को भेज दिया ब्राह्मण के घर, ठीक है। तो जैसे ब्राह्मण को पता चला कि राजा के सैनिक मतलब उसके घर में आ रहे हैं और उसके साथ क्या है मार पिटाई करेंगे या जबरदस्ती करेंगे, तो वो मोती क्या है ले जाएंगे अपने साथ। तो ब्राह्मण ने इस डर से क्या किया? अपनी जो झोंपड़ी थी, अपना जो घर था, वहाँ पर क्या है उसने आग लगा दी और स्वयं और अपना परिवार भी क्या है उसमें जलकर राख हो गया, ठीक है। तो ये घटना इस तरह से हो गई। तो जब ये घटना हो गई तो जो राजा थे उनको मतलब बाद में पछतावा हुआ कि मेरी वजह से मतलब एक ब्राह्मण और उसके परिवार की क्या है मृत्यु हो गई। तो ये बात उनको क्या है मतलब काफ़ी उनके मन को मतलब खटक रही थी, या उनको ये चीज़ काफ़ी मतलब बुरी पछतावा हुआ उनको बाद में। तो इसी बीच में एक ब्राह्मण आते हैं राजा के दरबार में, तो वो उनको सारी बातें बताते हैं इस तरह से। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो ये पाप है, जो आपने पाप किया है, उसको आप किसी एक कारण से क्या है आपके पाप धुल सकते हैं, किसी एक कारण की वजह से। तो उन्होंने कारण पूछा राजा ने ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण ने बताया कि आपको क्या है अयोध्या जाकर वहाँ से रघुनाथ जी की मूर्ति लानी पड़ेगी और क्या है यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो ब्राह्मण होते हैं वो राजा को मतलब एक राय देते हैं, उपाय देते हैं। तो राजा कहते हैं कि ठीक है। तो राजा के द्वारा, ठीक है, राजा के द्वारा ही 1653, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है, 1653 में, ठीक है। राजा के द्वारा 1653 में दामोदर दास नाम का एक ब्राह्मण होता है उन्हीं के राज्य में, तो उसको क्या है मूर्ति लाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। कहाँ पर? अयोध्या में। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आपने ध्यान रखना है। एक तो ब्राह्मण का नाम दामोदर दास, कब भेजा गया था? 1653 में। तो वो उनको कहाँ भेजा? आपको अयोध्या में भेज देता है रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मूर्ति वहाँ से अयोध्या से लाई जाती है और यहाँ पर क्या है रघुनाथ जी का एक मंदिर भी बनाया जाता है। कहाँ पर? कुल्लू में। तो रघुनाथ का अगर आपसे मंदिर पूछा जाए कहाँ पर से, तो आपका कुल्लू में ही आएगा, ठीक है। और राजा ने बाद में क्या है मतलब सारा जो भी राजा का अपना सारा जो राज्य था वो सारा क्या है रघुनाथ जी को ही सौंप दिया था राजा ने, ठीक है। तो इसके समय में अगर आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि
उस समय जब आपके मुगल, ठीक है, 1653 का जो टाइमिंग है उसमें मुगल थे आपके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का राज था। तो मुगल से अगर आप क्वेश्चन आए कि उस समय मुगल राजा कौन था, मुगलों में राजा कौन था उस समय, ठीक है, 1653 के आसपास, तो यहाँ पे औरंगजेब आएगा आपका, औरंगजेब, ठीक है। तो जगत सिंह, अगर पूछा जाए कि जगत सिंह के समय मुगलों में कौन सा राजा था, तो औरंगजेब आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब औरंगजेब जगत सिंह के समय का ही क्या था, समकालीन था जगत सिंह। फिर इतनी सी बात आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। एक हो गया आपका टाइमिंग 1653, एक हो गया आपका दामोदर दास के द्वारा लाई गई थी रघुनाथ जी की मूर्ति थी, कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट, और दशहरा भी इनके द्वारा शुरू किया गया था और राजधानी चेंज की गई थी सुल्तानपुर में। ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से बातें हो जाती है, ध्यान रखनी है आपने। फिर आपका आता है बीरी सिंह, ठीक है। बीरी सिंह का जो टाइमिंग है वो है आपका 1672 में, ठीक है। तो देखो 72 में 1600 का टाइमिंग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे औरंगजेब, बीरी सिंह के समय पर भी दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब का ही राज था, ठीक है। तो औरंगजेब बीरी सिंह के समय पर भी था, जगत सिंह के समय पर भी था। तो ये चीज़ें इस तरह से ध्यान रखने आपने। ऑप्शन में वहाँ पर कोई एक ही राजा होगा दिया होगा, ठीक है, बीरी सिंह या जगत सिंह में से। बीरी सिंह ने तिब्बत के विरुद्ध मुगलों की सहायता की थी, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल था उसके समय, मतलब जो बीरी सिंह था उन्होंने क्या है, मुगलों की सहायता की थी, ठीक है। तिब्बत के साथ इनका युद्ध जब हो रहा था, तो तिब्बत के विरुद्ध इन्होंने क्या है, औरंगजेब मतलब मुगलों के साथ अच्छा बनता था उस समय, ठीक है। अच्छी वो मतलब टाइमिंग था हिमाचल के राजाओं का, तो मुगलों के साथ इनका अच्छे संबंध थे। फिर है आपका मान सिंह, ठीक है। मान सिंह भी आपका इम्पोर्टेंट राजा है कुल्लू में। मान सिंह में आपने ध्यान रखना है कि मान सिंह ने मंडी पर आक्रमण किया था, ठीक है। जो मान सिंह जो राजा था, इसने क्या है, मंडी पर आक्रमण किया था और मंडी की जो गुम्मा अदरंग नमक की जो खाने हैं उस पर क्या है, कब्जा किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि गुम्मा अदरंग नामक जो खाने थी मंडी की, उस पर कुल्लू के किस राजा द्वारा आक्रमण किया गया था। तो फिर आपका आएगा मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने लिंगती नदी को कुल्लू और लद्दाख के बीच की सीमा निर्धारित की थी। जो मान सिंह जो राजा थे कुल्लू के, उन्होंने क्या है, लिंगती नाम की एक नदी थी, उसको क्या है, मतलब एक सीमा निर्धारित की हुई थी उस नदी के द्वारा कुल्लू और लद्दाख के बीच, ठीक है। कुल्लू और लद्दाख के बीच मतलब कुल्लू और लद्दाख को डिवाइड किया था उस नदी के द्वारा। तो इस और जो दूसरी विशेषता है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देख लिया है, मतलब क्वेश्चन पेपर में कई बार मैंने पढ़ चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन, कि गोंदला किला जो है वो या तो आएगा कि कहाँ पर स्थित है, या आएगा किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो गोंदला किला स्थित आपका लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक है, चंद्रा घाटी में है। ये लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, फिर आएगा आपका कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा, ठीक है। कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा, मतलब मानसिंह जो राजा कुल्लू का था और जो गोंदला किला बनाया था वो लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी में इसने बनाया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखना है आपने। फिर है आपका राज सिंह, ठीक है। राज सिंह के काल में क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध कुल्लू के राजा से मदद मांगी थी। मतलब इसके टाइम पर कौन आए थे आपके कुल्लू में, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे राज सिंह के समय पर। तो पूछा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे तो वहाँ का राजा कौन था, तो राज सिंह आपने यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आएगा आपका टेढ़ी सिंह। टेढ़ी सिंह के समय कांगड़ा का राजा कौन था आपका, घमंडचंद था, ठीक है। घमंडचंद ने आक्रमण किया था आपका कहाँ पर, बजोरा जो मंदिर है कुल्लू पर आक्रमण किया था, ठीक है। देखो टेढ़ी सिंह भी एक अजीब सा नाम है, घमंडचंद भी, मतलब घमंडचंद ने जब आक्रमण किया था कुल्लू पर तो वहाँ का राजा कौन था आपका, टेढ़ी सिंह था। और कहाँ पर किया था, बजोरा मंदिर में। फिर आएगा आपका विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराया था, ठीक है। विक्रम सिंह जो था उसने क्या किया था, संसार चंद, कांगड़ा के राजा कौन था, संसार चंद को हराया था, ठीक है। 1809 में रंजीत सिंह के आने पर कांगड़ा का किला रंजीत सिंह के अधिकार में चला गया था, ठीक है। मतलब 1809 में एक ज्वालामुखी संधि भी हुई थी, ठीक है। तो
वो भी आपने ध्यान रखनी है। ज्वालामुखी वो तो जब आप कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ोगे, मैंने उसमें आपको करवाया था कि ज्वालामुखी की संधि होती है वो 1809 में होती है। टाइमिंग यही है आपका, किस किस के बीच होती है, संसार चंद और रंजीत सिंह के बीच में होती है। रंजीत सिंह आपका सिख है, तो सरदारों और संसार चंद के बीच में ये होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो किला था आपका वो किसको दिया जाता है, जब ज्वालामुखी संधि होती है आपके रंजीत सिंह को कांगड़ा किला दिया जाता है, ठीक है। और 66 गांव भी इसके साथ दिए गए थे इनको। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे चलते हैं आपका अजीत सिंह। अजीत सिंह का जो समय है वो है आपका 1816 से 1841। तो इसके समय जो विशेषता है वो है आपका मूरक्राफ्ट आए थे कुल्लू इसके समय पर, अजीत सिंह के समय पर। तो यहाँ से विशेष ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मूरक्राफ्ट कुल्लू आए थे तो वहाँ का राजा कौन था, और कब आए थे, 1820 में कुल्लू आए थे, तो वहाँ का राजा कौन था, आपका अजीत सिंह था, ठीक है। अजीत सिंह सिख कमांडर शेर सिंह के द्वारा मारा गया। मतलब जो अजीत सिंह जो राजा था कुल्लू का, वो किसके द्वारा, सिख जो कमांडर थे आपके कौन, शेर सिंह, उसके द्वारा क्या है ये मारा गया था। तो 1840 में तो था, 1840 से 1840 तक कुल्लू सिखों के अधीन रहा। तो क्वेश्चन ये भी आपका कई बार मैंने देखा हुआ है कि जो कुल्लू था वो सिख के अधीन कब से कब तक रहा। तो टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। तो टाइमिंग आपने ध्यान रखना है, 1840 से 1846, मतलब 6 साल ही ये सिखों के अधीन रहा कुल्लू। फिर आपका 1846 के बाद, 1840 के बाद वैसे जो अंग्रेज थे वो हिमाचल में आ गए थे। तो 46 में ये कहाँ पहुंच गए थे, आपके कुल्लू में भी आ गए थे, और उन्होंने क्या है, कुल्लू पर भी अपना अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो अजीत सिंह जो थे आपके कुल्लू के, वो आपके अंतिम राजा ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल्लू के अंतिम राजा कौन थे, तो अजीत सिंह ही आएगा, ठीक है, जो सिख कमांडर शेर सिंह के द्वारा मारा गया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिख कमांडर शेर सिंह के द्वारा कुल्लू के कौन से राजा को मारा गया था। तो अजीत सिंह ध्यान रखना, और अंतिम राजा भी है कुल्लू का, ये भी आपने विशेषता ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे इसमें मैंने डांस लिखे हैं, कुल्लू के मेले हैं, मंदिर है आपका, तो उसे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आज हमने कुल्लू का जो आपका सेकंड जो पार्ट था उसमें आपके जो सिंह उपनाम जो कुल्लू का लगाया गया था राजाओं के द्वारा, सिंह जो वंश चला था उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से जगत सिंह पूछ लिया जाएगा। प्रथम राजा आपको पता होना चाहिए। दशहरा किसके द्वारा शुरू किया गया था, राजधानी सुल्तानपुर किसके द्वारा लाई गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। दामोदर दास भी बन जाता है कि अयोध्या किसके द्वारा मूर्ति लाई गई थी, रघुनाथ जी की अयोध्या से। तो और टाइम भी पूछ लिया जाता है, तो 1653 आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ विशेषताएं जो है वो आपने ध्यान रखनी है इसमें। मूरक्राफ्ट का टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है, 1820 आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो मैंने करवाया वो समझ आया होगा, और समझ आया हो या अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।